चैप्टर नंबर 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड की ई एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 16 a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पावर 4 की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, जबकि हमें किस में चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है पावर 2 की फॉर्म में। इफ़ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है यहाँ पर है कि पावर 4 को पहले हम पावर 2 की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। तो 16 को हमने लिखा 4 की पावर 2, क्योंकि 4 गुणा 4 क्या होता है, 16 होता है, यानी कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2, क्योंकि 4 कितनी बार आता है, 2 बार गुणा में जब 16 लिखते हैं। और ऐसे ही 81 को हमने लिखा 9 की पावर 2, क्योंकि 9 गुणा 9 होता है 81। ठीक है, तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 की घात 2। और b की पावर 4 को हमने लिख लिया, और a की पावर 4 को भी a की पावर 2 की पावर 2, इट मीन्स a की पावर 4। तो हमें क्योंकि पावर 2 की फॉर्म में चाहिए तो हमने इसको एक साथ ले लिया और पावर 2 को बाहर ले लिया। सेम ऐसे ही b की पावर 4 को b की पावर 2 और पूरे ब्रैकेट की पावर 2, तो इसको हम एक टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट मान लेंगे। और पावर 2 ब्रैकेट, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है उसमें पावर 2 ही चाहिए होती है, तो उसका यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर है 4a, जो क्वेश्चन बना है वो 4a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई 4a स्क्वायर जो ब्रैकेट में है, और ये सेकेंड टर्म होगी 9b स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार माइनस में 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, और एक बार प्लस में 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो प्लस है तो यहाँ तो फॉर्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें चाहिए होता है माइनस। तो अगर बीच में यहाँ पर माइनस होता तो फॉर्मूला बनता। तो जो सेकेंड टर्म है इसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, ये एज इट इज़ ही लिखी जाएगी सब जगह पर। ठीक है, तो ये तो आंसर तक ऐसे ही चलेगा। अब जो फर्स्ट टर्म है उसमें है माइनस, और माइनस होने के साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड टर्म जो है दोनों, उनको हम पावर 2 की फॉर्म में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जो 4 है उसको हमने लिखा 2 की पावर 2, a की पावर 2, क्योंकि जो a की पावर 2 है वो ऑलरेडी a की पावर 2 ही है, 2 की पावर में है। और जो 9 है उसको भी 3 की पावर 2 और b की पावर 2, फिर इनको एक साथ कंबाइन करेंगे 2a की पावर 2 माइनस 3b की पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर फिर से फॉर्मूला जो है इम्प्लीमेंट होगा 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b, और ये एज इट इज़ ही चलता जाएगा। तो ये हुआ 16 a की घात 4 माइनस 81 b की घात 4 का गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 11 है a की पावर 4 माइनस 625। तो a की पावर 4 को हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा है पावर 2 की पावर 2, है ना, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो a की पावर 2 और उसकी भी पावर 2। 625 को हम लिख सकते हैं 25 की घात 2। ठीक है, अब a की घात 2 एक टर्म हो गई, 25 एक टर्म हो गई, तो a की घात 2 माइनस 25 और एक बार a की घात 2 प्लस 25। इसके बाद जो 25 है उसको हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, तो a की घात 2 माइनस 5 की घात 2 और a की घात 2 प्लस 25। और फिर ये वापस से फॉर्मूला बना a माइनस बी और a प्लस बी का, तो a माइनस 5 a प्लस 5 लिख लिया, और ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो ये आया a की घात 4 माइनस 625 का गुणनखंड। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर क्योंकि पावर 3 है हमें चाहिए 2 पावर, और यहाँ पर 2 पावर है बट b यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, b ले लेंगे कॉमन। तो जैसे b यहाँ से कॉमन गया, यहाँ बचा a की पावर 2 माइनस, और यहाँ से भी b गया तो b की पावर 2 बचा, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। अब क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया है 101 की, क्योंकि क्वेश्चन ये है 101 की घात 2 गुणा 100 माइनस 100 की घात 3। अब जैसे हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि इसका यूज़ करना था, ठीक है, सवाल आप जो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसका यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर b की तरह कौन किसको ट्रीट करेंगे, 100 को, तो 100 कॉमन लिया, यहाँ बचा 101 की घात 2 और यहाँ पर बचा 100 की घात 2। ठीक है, तो 100 कॉमन ले लिया, 101 माइनस 100 और 101 प्लस 100। बच्चों ये फॉर्मूला क्या हेल्प करते हैं, ये हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि ये फॉर्मूले हमें किसी भी कैलकुलेशन को, जो बहुत ही लंबी कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा ईजी बनाने में मदद करते हैं, ईजी बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 101 माइनस 100 और एक बार 101 प्लस 100। 101 में जब हमने 100 घटाया तो कितना मिला, 1 मिला, और 101 में जब 100 जोड़ा तो मिला हमें 201, और 201 की जब हमने 1 से गुणा करी तो 201 ही रहा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर एज इट इज़ रहता है। और 201 की गुणा जब हमने 100 से करी
तो 201 में क्या आया, 2 0 लग जाएंगे सिर्फ। ये ध्यान रखेंगे कि ये 100 के साथ या 1000 या किसी ज़ीरो वाले नंबर के साथ जिसमें एंड में ज़ीरो हो, गुणा करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, वो इजीली मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 201 गुणा 20, ठीक है, यानी कि 20,100। ठीक है, तो ये हुआ हमारा a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब का फैक्टर, और साथ में हो गया फैक्टर 101 की घात 2 गुणा 100 माइनस 100 की घात 3 का फैक्टर।